नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 लाख लोगों का फेवरेट मोबाइल न्यूज़ 24 और हम आए हुए हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के खुरहान पंचायत में और हमारे साथ यहाँ पे हैं पंचायत प्रतिनिधि एडवोकेट मुरारी सिंह जी। इनसे हम जानेंगे पंचायत लेवल की बात भी हम इनसे करेंगे और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोग इस भीषण गर्मी के कारण मत देने के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसका क्या खामियाजा होगा, इस पर बात करेंगे और ये भी लोगों से अपील करने की गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से मतदान करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो ऐसे लोग चुनकर लोकसभा में चले जाएंगे जो आपके हित के बजाय आपके विरोध में, आपके विकास में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए आप लोग मतदान ज़रूर करें। वकील साहब, आप बताएं, जिस प्रकार से आप दिल्ली से लेकर पटना से लेकर और ग्रामीण क्षेत्र में भी घूमते रहते हैं, पंचायत के कन-कन से वाकिफ़ हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरण का चुनाव हो चुका है। पहले चरण में 50% से कम मतदान हुआ और दूसरे चरण में 60% से कम मतदान हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री ने बार-बार अपील किया है कि पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है और आप लोग तीसरे चरण का मतदान इस क्षेत्र में होने वाला है, क्या अपील करना चाहेंगे ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े? जहाँ तक मधेपुरा लोकसभा का क्षेत्र का बात है, जहाँ से हम लोग वाकिफ़ जी। हैं, जो यहाँ के लोग हैं ना, ये सोशली बहुत कॉन्शियस लोग हैं और ये लोग यहाँ पे मतदान प्रतिशत अच्छा होगा, क्योंकि इन लोगों की प्रायोरिटी में है कि वोटिंग पहले करना है। तो जो चूँकि हम लोग ट्रेंड देखे हैं, चाहे इलेक्शन पंचायत हो, पहले विधानसभा हो या चाहे हर जगह, ये लोग अभी से बहुत कॉन्शियस है। जिनको भी सपोर्ट करते हैं, उनको दिल से जानना चाहते हैं कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं, आपको हम आएँगे। तो वोटिंग इनका प्रायोरिटी है। ये बात ये लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस इनका है। अदर क्षेत्रों की अपनी-अपनी परिकल होता है कि क्या एंगेजमेंट है, किस तरह के वोटर्स हैं, वो अलग-अलग डिपेंड करता है परिस्थितियों पे। बट यहाँ की परिस्थिति जो है, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज सही होगा, क्योंकि उनको बहुत पता है कि ये हमारा एक सबसे जो है मजबूत स्तंभ है और इसी के आधार पर हम दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा क्या राइट है। और ये लोग इसके लिए, इनकी पूछ भी है, ये लोग इसके लिए प्रायोरिटी जाने भी जाते हैं, लोग भी जानते हैं कि हाँ भाई, ये लोग बढ़िया वोट करते हैं। तो यहाँ प्रायोरिटी में रहेगा लोगों का। बिल्कुल, बिल्कुल। अर्बन एरिया में थोड़ा-सा कम हो जा रहा है। कम हो जाता है हाँ। क्योंकि वो लोग घूमने चले जाते हैं या हाँ, फिर उनको उनको ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो है, ये लोकतंत्र का जो पर्व है, इनकी क्या इसकी क्या फ़ायदा क्या है। स्ट्रॉन्गनेस है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको रिलैक्स जीवन पसंद आता है, बट क्योंकि उनको नहीं परेशानियों का पता है। इन लोगों को क्या है कि ये लोग उन लोगों से भी बहुत तरह की सुविधाएँ आती हैं, कई तरह के इनके अब छोटे-छोटे मसले होते बिल्कुल, हैं जो हल सरकार की होता है। ज़रूरत अमीरों को है हाँ, नहीं, कुल मिला ना। के तो सरकार की गरीब ज़रूरत जैसे बहुत गरीब गाँव-गुरबा आबादी है। के हाँ। जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं, उनको सरकार से ज़्यादा ये चाहिए होता है। मैं भी करीब ढाई 3 साल पहले इधर आया था और तब में और अब में आपके क्षेत्र का जो सड़क व्यवस्था है, कम कम से बहुत कम जब सुधार। गाड़ी से हम घूमते हैं, हमारे तो यहाँ काफ़ी बदलाव हो हाँ, गया है। सही आप कह रहे हैं। जैसे क्या है कि एटलीस्ट बिहार में कई परिस्थितियों में काफ़ी सुधार की, मतलब हम लोग भी कल्पना नहीं करते। हम लोग बहुत ही बाढ़ग्रस्त एरिया हमारा रहा है, हमारे कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहे हैं। बट आज हम लोग वेल कनेक्टेड हैं ऑलमोस्ट 5-6 ज़िले से। हर ज़िला आप आए होंगे, आप भी आते होंगे, या तो रोड बन रहा है या ऑलरेडी बना बन हुआ है। चुका है, बिल्कुल। तो ये तो है, ये अब हम लोगों को अगर 90% से अबव रास्ता जो है ऑलमोस्ट वेल, और मतलब जो है मोटरेबल और अच्छा रोड है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कई सारे मुद्दे में सरकार की भी पॉलिसी की बात करूँ, तो आज जो ग्रामीण प्रवेश में जो आज हम कई लोग, पहले होता था कि स्कूलों में भी सरकार के कामों की इसकी बहुत प्रशंसा जितनी भी किया जाए कम है। स्कूलों में जो आज मतलब हालात चेंज हुए हैं, पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू नहीं थे, अब सरकार का फर्स्ट पॉलिसी है उनका, जो चीज़ों पे मतलब कई से ऐसे चीज़ें हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने स्कूल की बात पहले ही कर दिया। हम लोग देखते हैं, आप भी अगर बिहार में पढ़े होंगे मैट्रिकुलेशन, तो आपने भी शायद यहीं से हाँ, किया यही ही से होगा। यही से। तो हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे, मैं भी भागलपुर में था, तो 6 दिन में मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना? और 1-2 सब्जेक्ट तो ऐसा था कि सुबह के शिफ्ट में भी हुआ था और शाम के शिफ्ट में भी, एक दिन में 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ का जो बच्चों का परसेंटेज, मार्क्स परसेंटेज है, वो नीचे रह जाता है।
वहीं अभी मेरी बिटिया है, वो 12वीं का एग्ज़ाम दिल्ली में दी थी सीबीएसई से। तो उनका भी 6 सब्जेक्ट था और 6 सब्जेक्ट देने में 1.5 महीना लगा था। सीबीएसई का एग्ज़ाम 1.5 महीना में होता है। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने में टाइम गैप करीब मिलता 10 दिन का गैप होता है, है। और शायद इस कारण से उनको टाइम मिल जाता है और प्रिपरेशन का उनका और थोड़ा सा उनका जो और जो मार्क लेवल भी हाँ इसलिए हाँ। उनका 95, 97 इस तरह से दिल्ली के देखिए बच्चों का एक आता चीज़ है। मतलब हम लोग चूंकि इसी गांव से पढ़े लिखे हैं, पहले यहाँ का जो बच्चा है ना और वहाँ के बच्चा में ऑब्वियसली वहाँ गार्जियन भी मेहनत करते हैं, बच्चा खुद ही मेहनत करता है। और वो जो आग है इनके अंदर, अगर जो भी बच्चा पढ़ रहा है और जो अच्छा कर रहा है, वो समझ लीजिए वो बहुत आगे का सिपाही है वो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उनका जो आग है वो बहुत ज़्यादा है। तो परसेंटेज का इशू क्या होता है, ऑब्वियसली आपको पता है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का थोड़ा सा अपना सिलेबस पैटर्न डिफरेंट है। तो इनका अगर 60% आ रहा है, वो उनको 80% आ रहा है, तो बराबर है। बराबर है। तो सब्जेक्टिव मैटर्स रहते हैं तो इसलिए लेकिन जॉब में जब यही बच्चे जाते हैं, उनके मार्क्स अब देख तो के और इनके एडमिशन में मार्क्स, भी प्रेफरेंस है। हाँ, अब तो फिर से अगर एग्ज़ाम आप होने की दिल्ली बात यूनिवर्सिटी की होगी। बात करें, फिर बिहार से बोर्ड का परसेंटेज है, अब तो एग्जामिनेशन एग्ज़ाम में। पैटर्न पे आ रहा है। तो क्या मतलब जो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो वाकिफ़ हैं चीज़ों से। तो जो अभी बिहार के, मैं अभी चूँकि मैं मॉनिटरिंग, चूँकि मैं थोड़ा पंचायती लेवल पे भी थोड़ा सा एजुकेशन मामले में बहुत काम किया हूँ। मतलब हमारा पंचायत पहला पंचायत है जो बिहार में, आप अगर बहुत आप अवे बिहार के हैं आप भी, क्लास 1 to 5 में कहीं स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है बच्चे के लिए। हुँ, हमारा पंचायत पहला पंचायत है जहां हमारे 9 स्कूल हैं। आपको हर के लिए हमने लगभग लगभग सब मिला के 40 लाख का, मतलब जो है अपने सब स्कूल में हमारे पर्याप्त बेंच डेस्क हैं। मतलब पर्याप्त मतलब अच्छी, मतलब जो होता है कि ब्रांडेड, मतलब बच्चा को लगता है कि प्राउड फील होता है। वो कई बार टीचर्स कहते हैं कि सर बच्चे स्कूल टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, कि उनको लगता है कि उनके लिए नया एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, बोरा बिछाना बिछा है, के बिल्कुल तो मान बोरा साथ लीजिए में लेके करके जाना हाँ होता लेके था। जाना। आज वो जाते हैं इज्जत के साथ बैठते हैं। हमारा स्कूल में सरकार के भी अब जाके पैटर्न आया है, मेरा पहले काम था, अब सरकार खुद ही स्कूलों में रेनोवेशंस पे चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहा है। बट हम अभी भी स्कूल में इन्होंने वीक जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो कमज़ोर तबका का बच्चा है, उनके लिए ट्यूशन सेंटर लगाया। बच्चों का भी इंक्लाइनेशन बढ़ रहा है, उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। टीचर्स पहले पर्याप्त नहीं थे, अब पर्याप्त हैं और क्वालिफाइड हैं। हुँ, क्योंकि हुँ। जो अभी सिलेक्शन मॉड्यूल है इनका, वो एक कॉम्पिटेंट टीचर्स के लिए, तो अच्छा कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। यही ज़रूरी है, क्योंकि बिहार अगर पिछले मैं करीब हेल्थ 40 सेक्टर साल में पिछड़ा है, तो इसमें कहीं न कहीं शिक्षा का डाउन जाना भी हुआ है। बहुत बड़ा। अभी हेल्थ सेक्टर की मैं बात करता हूँ कि मैं अदर स्टेट में भी थोड़ा-सा इनका अपना एडवर्टाइज़मेंट कम है, बट मैं ग्राउंड रियलिटी की बात बोलता हूँ। मेरा यहाँ एक छोटा-सा अस्पताल है। हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं, 7 डेज़ ओपीडी है, जबकि उनका अभी रेफरल नहीं बना है। मतलब तो दे गवर्नमेंट आर इन द हॉस्पिटल है या सब? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। दे आर मतलब हमारे यहाँ पर डे, इस एक पंचायत के अंदर पर डे मोर देन 150 ओपीडी है। पर दिन उनको सब दवाइयाँ भी मिल रही हैं, चीज़ें भी मिल रहा है, तो गरीब लोगों के लिए उससे ज़्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मतलब काफ़ी इम्प्रूविंग है काम सिचुएशंस। में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और जैसे कहा जाता था कि 70 से पहले बिहार काफ़ी विकसित माना जाता था, 70 के बाद धीरे-धीरे बिहार का आने वाले लेवल कम हुआ है। तो एक बार फिर से अगर इसी तरह से एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाता है, क्योंकि सबसे जो दयनीय स्थिति है और सोचने वाला मुद्दा है कि बिहार का लाखों करोड़ रुपए स्टूडेंट के पढ़ाई के नाम पे कोटा में चला जाता है, रुड़की में चला जाता है, पुणे में चला जाता है। जबकि मैं अभी राजस्थान चुनाव में गया था, कोटा में मैंने काफ़ी 3-4 दिन सर्वे किया था। वहाँ पढ़ाने वाले टीचर भी बिहार के हैं, या पढ़ने वाले स्टूडेंट भी बिहार के हैं, सही और पैसा हमारा वहाँ राजस्थान में खर्च हो रहा है। तो अगर हम समझदारी से काम लें तो राज्य का पैसा अगर राज्य में रहेगा तो राज्य में डेवलपमेंट हो नहीं, सकता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे अभी सरकार की कुछ इंडस्ट्री पॉलिसी जो है, क्योंकि मैं बीइंग कॉर्पोरेट लॉयर भी हम लोग हैं, तो कई कॉर्पोरेट्स के ये क्वेरीज हैं, दे आर इंटरेस्टेड कि हम इंडिया मतलब बिहार में अपना इंडस्ट्री सेटअप करें, क्योंकि जो पॉलिसी है हमारी और जो हमारा कॉस्टिंग है बेटर देन अदर हाँ, स्टेट्स है। बिल्कुल। सरकार ने इतना ईज कर रखा है उनके लिए कि आप समझिए कि अगर आप आ रहे हैं तो बीच का कोई रास्ता ही नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने एक सेंटर बना रखा है उनका कि आप प्रपोज़ल दीजिए कितना का है, चाहे आप छोटा इन्वेस्टमेंट हो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट, प्रायोरिटी उनको बराबर का है।
तो काफ़ी जो है वो एक बड़े तबके में उनकी भी अभी हम लोग मेज बेस्ड जो है इथेनॉल प्लांट्स के लिए ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड मतलब स्टेज पे चल रहे हैं। और जो मतलब ये टेक्सटाइल सेक्टर में भी कुछ बड़ी कंपनियां, बड़ी मतलब इंडिया के गिने चुने 2-4 लोग कंपनियों में से एक, वो लोग मतलब फाइनलाइज कर चुके हैं अपने प्रपोजल्स को कि उनके जो इनके यहाँ के जो इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं उनका अपना मीटिंग हो चुका है। इतना उन लोग इतना कन्विंस्ड हैं कि अब सोचते हैं कि हमारा चूंकि एम्प्लॉई लोग बिहार से है तो सोचता है हम, और हमारा रॉ मटेरियल बिहार से जाता है, तो बोलता है कि सब हम क्यों करें यहाँ पे, हमारा कॉस्टिंग बढ़ रहा है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। तो इस कारण से लोग अब थोड़ा सा इस समय है, बिल्कुल ऐसे ही बट अगर समय अब चूंकि और जगह क्या है उनको उतना पूछ नहीं है। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट यहाँ जो 100 रुपया है तो अगली जगह पे 200 रुपया है। सब चाह रहा है कि यहाँ हो। बिल्कुल, अगर ऐसे ही आप जैसे लोग सब मिलके काम करें तो फिर से बिहार का हाँ, भविष्य उज्जवल हो सकता बीइंग है। बिहारी तो मान लीजिए हर की आशाएं रहती है, लोगों से जुड़ा रहता है, लोग सोचता है कि डेवलप करे, आशाएं लगी रहे। हम लोग को तो कोई बात है तो हम सोचते हैं बिहारी आ जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो चार एक सौ बार फिर से हम लास्ट में आपसे चाहेंगे कि आप हमारे 17 लाख दर्शकों से अपील कर दें कि आने वाले तीसरे चरण के मतदान में ना केवल मधेपुरा बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में जहां भी मतदान हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए निकलें नहीं, और हमारा आग्रह है कि वोटिंग जरूर करें, क्योंकि वो आपका चाहे वो मतदान जो किसी है भी पार्टी किसी को पार्टी देना को चाहें। करिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ, आप नोटा दबा दीजिए बट जाइए जरूर। अगर कैंडिडेट नहीं पसंद है तो चुनाव आयोग ने भी प्रावधान कर रखा है, बट आप जाइए जरूर। अपनी जो मत जो है आपका वो देंगे तो लोकतंत्र बचा रहेगा, बिल्कुल, इससे मजबूती बनेगी। बिल्कुल। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुरारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला।